दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस तरह का रेगुलर मैसेज आ रहा है कि सर हम टेस्ट तो रेगुलर दे रहे हैं, है ना, लगातार प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट प्रैक्टिस में अब एक जगह आकर अटक गए हैं। लगभग 60% मार्क्स तो हमारे आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा हम बढ़ नहीं पा रहे। कितना भी कोशिश कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया सवाल आता है और वो गलत हो जाता है और मार्क्स लगभग स्टेबल हो गए, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। 60% के आसपास हम ला रहे हैं, अब इससे बढ़ाना चाह रहे हैं, उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। तो एक तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और उसमें 60% भी आ रहे हैं, तो भी ये मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छे मार्क्स। अगर आप 180 के आसपास भी मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो ये यकीन मान के चलिए कि जो मेन एग्जाम आपका होगा उसमें आप 20-30 नंबर ज्यादा ही लेकर आएंगे। तो एक बहुत अच्छी स्थिति पर अभी है। लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि कैसे अब लास्ट में हम अपने लगभग 5% 10% मार्क्स और इंक्रीज कर सके और बढ़ा सके, ताकि हमारे जो एग्जाम में है चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। वैसे आप क्वालिफिकेशन की टेस्ट सीरीज में देख रहे होंगे, जो टॉपर भी आ रहे हैं वो बहुत कम संख्या ऐसी है जो 220 प्लस इस तरह के मार्क्स लेकर आ रहे हैं। अब हम लास्ट में अपने मार्क्स को कैसे बढ़ा सकते हैं उस पर बात करेंगे। पहली बात तो देखो, ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि देखो 50% 55% तो लगभग एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो लेकर आ जाता है। लेकिन जैसे 60% आता है, 65% और 70%, उसके बाद तो एक एक मार्क्स बढ़ाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ज्यादा डीप लेवल का पढ़ना पड़ता है, तब जाकर एक एक नंबर हम बढ़ा पाते हैं। तो पहली बात तो ये मानकर चलना पड़ेगा कि अगर अब आप और मार्क्स बढ़ाने की सोच रहे हैं तो अपना एक लेवल तो अब आपको ऊपर उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा और डीप लेवल में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज थोड़ी सी हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं कैसे आप इसको बढ़ा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप अटक गए, इसका रीजन क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। फिर उस रीजन में उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या है उस पर हम बात करेंगे। देखो, अगर अब आपको अगर अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाना है, कुछ मार्क्स और बढ़ाने हैं, तो एक चीज तो क्लियर है, अगर आपको सिलेबस का 100% कवर करके जाना है, अगर आप अभी तक मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कई बार होता है आप खुद से सवाल पूछे कि आपने जो आपको टॉपिक में अगर टॉपिक वाइज चल रहा है टेस्ट या फिर फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, क्या आप 100% कवर आप सिलेबस करके जा रहे हैं? जो टॉपर है, टॉप मार्क्स लेकर आ रहे हैं, 80% तक आ रहे हैं, तो पहली बात तो वो अपना सिलेबस का 100% उन्होंने कवर करके गए हैं। जब 100% कवर करके जा रहे हैं, तब जाकर उनके 80% मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर आप सिलेबस का अगर अभी भी 70-80% ही हुआ है, अभी भी 20% बच रहा है, तो कुछ वहां से आपके मार्क्स कट रहे हैं। तो अब आपको वो लेवल आ जाना है कि मैं सिलेबस तो कम से कम 100% आपको कवर करके जाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर पहले प्रॉब्लम्स पे बात कर लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात पर हम आते हैं। दूसरा, कुछ रीजन से आपके मार्क्स कट जाते हैं। हर टेस्ट में कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो रही है ना। सिली मिस्टेक कैसे है? जैसे थोड़ा सा एक तो टाइम मैनेजमेंट में कुछ मिसमैनेज हो रहा है, या फिर कई बार गलत ऑप्शन आप चूज करके आ जाते हैं, आते हुए सवाल गलत आ जाता है। ऐसी सिली मिस्टेक्स, मेनली जो टेस्ट प्रैक्टिस का मकसद यही होता है कि जो सिली मिस्टेक्स आप एग्जाम में करने वाले हैं, वो अगर टेस्ट में हो जाए तो आपको पता चल जाए भी किस तरह की मिस्टेक्स करते हैं और वो एग्जाम में नहीं है। तो इन सिली मिस्टेक्स को धीरे धीरे आपको कम करते जाना है। दूसरा, तीसरा जो बहुत सारे कैंडिडेट्स का आता है कि सर नेगेटिव मार्क्स बहुत ज्यादा हो जाता है और उस वजह से हम पीछे चले जाते हैं। इसके अलावा और अगर बात करें तो देखो, और रीजन ये हो सकता है कि आपका जो रिवीजन है और जो रिटेंशन पावर, रिटेंशन का मतलब आप कितना याद रख पाते हैं, वो अगर कमजोर है तो भी फिर आपके मार्क्स पढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन अगर रिवीजन कमजोर है, रिवीजन अच्छे से नहीं करे, तो मार्क्स ज्यादा नहीं आएंगे। इसके अलावा आप हर टॉपिक्स को बराबर टाइम दे रहे होंगे, हर टॉपिक्स पे आप कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे होता क्या है कि हाई स्कोरिंग जो टॉपिक्स है उस पर उतना ज्यादा फोकस नहीं जा रहा है। तो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर हमें कैसे फोकस कर सकते हैं? और एक बहुत बड़ा रीजन जो ये भी होता है, जो छुपा हुआ होता है, हमें दिखता नहीं, टेस्ट देने जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये भी आप मान के चलिए कि जब कॉन्फिडेंस लूज होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, थोड़ा सा पैनिक आता है, तो हमारे जो दिमाग जिस तरह से जो चीजें रिटेंशन रहती है उसका भी रिटेंशन लेवल कम हो जाता है, और वो कॉन्फिडेंस की कमी भी बहुत सारे मिस्टेक्स करा देती है और सवाल गलत हो जाता है और 5-7 मार्क्स का फर्क वहां पर पड़ जाता है। ये कुछ कुछ कारण है। अब इस पे हम बात करते हैं कि इस मार्क्स को बढ़ा कैसे सकते हैं, उस पर हम बात करनी है। पहली बात तो, अब आप जो भी टेस्ट दे रहे, 3 घंटे का आपका टेस्ट होता है, तो सिर्फ ये नहीं कि 3 घंटा टेस्ट दिया, टेस्ट देते ही उसको पेपर को छोड़ दिया, फिर आंसर की देख ली और संतुष्ट हो गए। नहीं, आप अगर 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम 1-2 घंटा और निकालिए और प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। जब आपका रिजल्ट आता है, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है, तो उसमें बताया जाता है कितने सवाल सही हुए, कितने सवाल गलत हुए, आपको आंसर की दी जा रही, प्रॉपर वहां पर मैच कीजिए आप कि कौन से सवाल जो हैं आपके सही हो रहे हैं, कौन से सवाल गलत हो रहे हैं, कौन से सवाल ऐसे हैं जिसमें आपने तुक्के लगाए और वो भी सही हो गए, ताकि उससे भी आपको पता चलेगा कि आपके तुक्के वाले, आपने लगभग 40 सवालों में तुक्के लगाए, आपके 20 सवाल सही हो रहे हैं, 20 गलत हो रहे हैं, तो आपको यह भी आइडिया लग जाना चाहिए कि मेरे तुक्के वाले सवाल कितने सही होते हैं।
अब यहाँ पर आप टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस अगर नहीं करेंगे तब तक आप अपनी कमियां निकाल नहीं पाएंगे। तो टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, देखिए आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अपने वीक सब्जेक्ट और वीक जो टॉपिक्स हैं उनको आपको ढूंढ निकालना कि ये टॉपिक्स है जो मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट है जो मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं जहां से आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उन सब्जेक्ट को उन टॉपिक्स को आपको ढूंढना है। प्रॉपर आपको एक प्लान बनाकर ये सारी चीजें लिखनी है। अब जो अगर आपके कमजोर सब्जेक्ट है, कमजोर टॉपिक है, अभी भी समय है अपने पास। मैंने जो आपको एक फॉर्मूला बताया कि अब अगर आपको एक लेवल आगे जाना है, अब अगर सिलेक्शन की ओर बढ़ना है, तो आज से संकल्प लेना है कि 3 घंटे जो आपके पास बचे हैं एक्स्ट्रा, आप जो पढ़ रहे हैं उससे 3 घंटे एक्स्ट्रा निकालना है, और जो भी टाइम बचा है उनमें 3 घंटे में आपको क्या करना है। जैसे मैंने उस दिन बताया था वहां 60 दिन थे, अब आपके पास जो भी दिन बच रहे, 50 दिन 40 दिन जो भी आपके हैं, अगर आप उनको भी करें, लगभग अगर मैं इसको 40 दिन 50 दिन में मानूं तो आपके पास 100 से 150 घंटे आप यहां से एक्स्ट्रा आपको निकालना है। इन 100 से 150 घंटे में सिर्फ और सिर्फ जो भी मुश्किल टॉपिक्स हैं, आपके जो कमजोर सब्जेक्ट है और जो आपके कठिन टॉपिक्स हैं उनको देना है। अब लास्ट में अगर सिलेक्शन लेना तो ये नहीं रहना है कि मेरी इंग्लिश अभी भी कमजोर है, मेरी मैथ्स अभी भी कमजोर है। अब तो ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक्स आपके मजबूत हो जाने चाहिए, और नहीं है तो टाइम निकालो, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक्स जो है वो मजबूत किया जा सकता है। कोई भी टॉपिक्स, कोई भी सब्जेक्ट अब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि इस पर मेरी कमांड नहीं है, इस पर मेरी पकड़ नहीं है, उसको करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पर इस लेवल पर पहुंचना है, 80% वाले लेवल पर पहुंचना है, टॉप वाली लिस्ट में पहुंचना है, तो इनको ढूंढ कर आपको मजबूत करना पड़ेगा कहां आपके नंबर कट रहे हैं। अगली चीज, नेगेटिव मार्किंग वाली जो बात आप बता रहे हैं कि नेगेटिव ज्यादा हो जाता है। अगर आपके नेगेटिव ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप तुक्के भी ज्यादा लगा रहे हैं। आपके बहुत सारे सवाल नेगेटिव हो रहे हैं, तो तुक्के लगाने से बहुत सारे सवाल सही भी हो रहे हैं। आप सही वालों को काउंट कर लेते हो कि मेरी तैयारी से हुआ, लेकिन जो गलत होता है बोलते हैं मैं तुक्का लगाता हूं, गलत हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके तुक्के वाले ज्यादा गलत हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी भी कमजोर है और आप सिर्फ अनुमान पर ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी हर बार बताया। नेगेटिव मार्किंग का स्मार्टली यूज का मतलब है, अगर आप 50-50% कर ले, मतलब कि अगर 4 ऑप्शन में से आपने 2 कट कर दिए कि ये आंसर तो नहीं हो सकते हैं, 2 में से आपको डाउट है, तो उस सवाल को आप डेफिनेटली कर लीजिए। वहां आपके 50% चांस रहेंगे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात भी करूं, 50% चांस रहेंगे आपके सही हो सकते हैं, वहां आपको फायदा हो सकता है। लेकिन आप सिर्फ एक ऑप्शन कट कर पाए और 3 पे तुक्का लगा रहे हैं, तो नेगेटिव जाने के चांस ज्यादा रहेंगे। इस नेगेटिव को आपको बचना है, उस सवाल को सीधा छोड़ दीजिए। फिर आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उसका एनालिसिस कीजिए। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, आप तुक्के कम लगा रहे हैं, मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को और इंप्रूव करने की जरूरत है। तुक्का सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन कट करने पर 2 ऑप्शन के बीच ही लगाना है, वही नेगेटिव मार्किंग में आपको फायदा मिल सकता है, नहीं तो सवाल ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी टेस्ट का मकसद ये है कि आप हर चीज टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट में आपको हर चीज टेस्ट करनी है। किसी एग्जाम में, किसी टेस्ट में आप ये कर सकते हैं कि मैं तुक्का ज्यादा लगाऊंगा, और किसी में आप ये भी टेस्ट कर सकते हैं कि मुझे तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। दोनों में आप अंतर देखिए कहां पर आपको ज्यादा फायदा मिल रहा है। तुक्का नहीं लगाने से, नेगेटिव मार्किंग से बचने से फायदा ज्यादा हो रहा है, या तुक्का ज्यादा लगाने से ये आप जो है कि आप ज्यादा सही कर पा रहे हैं। आप ये टेस्ट भी आप 2 या 3 टेस्ट में ऐसा कर सकते हैं। ये टेस्ट का फायदा यही है। हाँ, एग्जाम में यही करना है कोशिश कि आप जहां पर 2 में भी आ रहे हैं वहां आप लगा सकते हैं, वहां डेफिनेटली आपको फायदा होता है। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी रिवीजन और रिटेंशन की ताकत। रिटेंशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप कितना याद रख पाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा तो खूब है, लेकिन याद नहीं रख पाए तो वो पढ़ा हुआ कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अब ज्यादा याद कैसे रहेगा, जितनी बार आप ज्यादा रिवाइज करेंगे तब आप याद रख पाएंगे। अब प्रॉब्लम होती क्या, आप पढ़ते तो खूब है लेकिन रिवाइज बहुत कम करते हैं। रिवाइज क्यों नहीं करते हैं, रिविजन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि रिविजन थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और बोरिंग लगता है इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, जितना आप पढ़ने में टाइम दे रहे हैं उसके बहुत कम टाइम, 10 से 20% टाइम में आप उसको पूरा रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको रिवीजन नहीं किया तो आपने जो पढ़ने का टाइम दिया, मान लो कि आपने 10 घंटे टाइम दिया और उसको आप जो है 1 से 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने वो 1 से 2 घंटे नहीं दिए तो वो आपके 10 घंटे भी वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए टाइम से और बार बार रिपीटेशन करना उसका बहुत जरूरी है। इसलिए याद रखिए, देखो 3R रूल हमेशा पढ़ने के लिए बहुत ये फेमस रूल है। 3R का मतलब होता है रीड कीजिए, फिर रिवाइज कीजिए और उसको रिकॉल कीजिए। रीड का मतलब आपने जो भी पढ़ा है आप उसको पहले पढ़िए, उसके बाद उसको रिवीजन जरूर कीजिए, रिवाइज कीजिए, वापस पढ़ना, और उसके बाद रिकॉल, वापस याद करके देखिए कि जो आपने पढ़ा है। जैसे मान लो आपने पढ़ा किताब बंद करके, या फिर जैसे कोई पढ़ा रहा है, जैसे टीचर पढ़ाता है तो वो रिकॉल कर रहा है एक तरह से वापस। तो किसी को आप पूरा टॉपिक बताइए, आप उसको बार बार रिकॉल कीजिए, ये आप बार बार अपनाएंगे।
रिवीजन को बार बार अपनाएंगे तो आपका धीरे धीरे रिटेंशन की जो पावर है, याद रखने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। ये यहाँ पर एक स्पेस रिपीटेशन रिवीजन में ये माना जाता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा है उसको, जैसे मान लो आज आपने पढ़ा है, दूसरे दिन एक दिन बाद अगर आप उसको वापस रिवाइज कर ले तो मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में रह जाएगी। उसके बाद अगर आप उसको 7 दिन बाद वापस एक बार देख लें तो और कम टाइम लगेगा और आपको मैक्सिमम चीजें वापस जो आपने पढ़ी वो याद रहती रहेगी, वो रिटेन रहेगा। फिर उसको एक बार 14 दिन बाद और एक 21 दिन बाद वापस पढ़ लें, इस तरह से पढ़ लेते हैं तो वो है एक लॉन्ग टाइम के लिए आपके दिमाग में रिटेन रह जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ साइकिल तोड़ देते हैं, आपने एक दिन बाद नहीं पढ़ा, सीधा 7 दिन बाद भी पढ़ रहे हैं, तो कई चीजें जो है आप भूल जाएंगे यहाँ पर, मतलब इन 5-7 दिनों में भूल जाएंगे। तो आप अगर बीच में से ये साइकिल टूट गया, जैसे 7 दिन वाला साइकिल टूट गया, तो यहाँ से 1 से 14 दिन में मैक्सिमम चीजें भूल जाएंगे और आपको जो रिवीजन जो आपके 10 घंटे का आधा या 1 घंटे में होने वाला था सेकंड रिवीजन, वो अब वापस 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे आपको, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर आप देखो, अगर आप दूसरे दिन पढ़ोगे 10 घंटे का जो है वो 2 घंटे में पढ़ सकते हो, फिर इसको आप वापस 1 घंटे में, आधे घंटे में, इस तरह से आपका फास्ट रिवीजन यहाँ से हो सकता है। इसके अलावा अपने आप जो है स्मार्ट शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। ये लास्ट टाइम पर एग्जाम में जब 5-7 दिन बचे हो ना, रिवीजन में सबसे ज्यादा काम किया होता है। मैंने ये एग्जांपल आपको कई बार दिया, मैंने तो मेंस एग्जाम की इस तरह के नोट्स बनाए जो 2 एग्जाम के बीच में गैप मिलता है 2 घंटे का, उसमें भी मैंने आधे घंटे में एक पूरा सब्जेक्ट निपटा लिया था और उसमें से मुझे इतना फायदा मिला, वो नोट्स इतने ब्रीफ बनाए थे मैंने, और क्योंकि पूरे सब्जेक्ट को मैंने कवर कर लिया था, आधे घंटे में मैंने पूरा जो सिलेबस होता है वो रिवाइज कर लिया था। उसका मतलब एक सब्जेक्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि लगभग सारे सवाल उस शॉर्ट नोट में से मिल गए, तो मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। ये मेंस एग्जाम में क्योंकि सिर्फ आपको मेन कीवर्ड्स टू द पॉइंट लिखने होता है, विस्तार करना आसान होता है, लेकिन जहां इस तरह के एग्जाम होता है वहां क्योंकि फैक्ट्स बहुत ज्यादा लिखने होते हैं तो थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि जो एक बड़ा टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, एक पूरा चैप्टर है, उसको 1 पेज समरी में, जितने ज्यादा आप शॉर्ट नोट्स बनाने में स्मार्ट बनते जाएंगे उतना आपको लास्ट टाइम पे बहुत फायदा मिलेगा। करना कैसे, देखो कोशिश करना है कि ज्यादातर, जैसे मान लो एक पूरा टॉपिक है तो जो चीजें मैक्सिमम आपको याद है उनको आप छोड़ दीजिए, जो बहुत इजी है उसको छोड़ दीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा में आने लायक, केवल उनका भी कीवर्ड्स, ऐसा कीवर्ड्स लिखना है कि केवल एक वर्ड लिखे, उस एक वर्ड से आपको पूरा पूरा याद आ जाए। तो आपको कीवर्ड्स वाले नोट बनाने हैं और कीवर्ड्स वाले नोट्स लास्ट टाइम पर आपको कम पेज में पूरा रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि कीवर्ड्स वाले जो है आपको नोट्स बनाने हैं। टॉपिक्स को आपको विजुअल बनाना है, जो चीजें हम देखते हैं वो चीजें हमें ज्यादा याद रह जाती है, तो इस तरह का बनाना है कि आपको देखते चीजें याद आ जाए। उसके लिए आप जो फ्लो चार्ट है, डायग्राम्स है, माइंड मैप्स है, इस तरह की चीजें बना सकते हैं। तो विजुअल बनाएंगे उस तरह से चीजें आपको याद रहता है। आपको कई बार होता है ना कि फिल्म की कहानी पूरी याद रहती है, लेकिन अगर आप पढ़े तो उसको सारी चीजें याद नहीं रहती, तो जितना ज्यादा आप विजुअल बना सकते हैं चीजें को वो ज्यादा याद रहेगा। इसके अलावा मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है, ये आपको रेगुलर देते रहना। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे, हो सकता है, देखो हो सकता है कि अभी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन आप रेगुलर टेस्ट देते रहिए। हर टेस्ट में कितने सवाल जो आपके गलत हो रहे हैं वो आपको नए आपको फैक्ट्स मिल रहे हैं, उनको आप नोट कर लीजिए। जब आप उनको नोट कर लेते हैं तो हो सकता है कि उनमें से कोई भी सवाल एग्जाम में आया तो वहां पर आप सही करके आएंगे। टेस्ट में गलत हो गया लेकिन एग्जाम में सही करके आएंगे। तो आपके पास हर टेस्ट में आप मान के चलिए कि अगर आपको 20% फैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, 20% का मतलब यहाँ की हो गया कि आपको लगभग 50-60 जो मार्क्स के सवाल नहीं आ रहे हैं, वो आपके बहुत सारे जो फैक्ट्स का कलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है उनमें से कोई भी सवाल आए वो आपके टेस्ट में गलत हो गया हो लेकिन एग्जाम में यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नोट्स जो भी गलत हुए हैं उन नोट्स का आप कलेक्शन करके एक एरर बुक बना लीजिए। ऑनलाइन जो अपने टेस्ट चल रहे हैं उसमें तो आपको जो यहाँ पर बुक मार्क का ऑप्शन है, फेवरेट का ऑप्शन, उसको फेवरेट कर लीजिए, उनका एक कलेक्शन बना लीजिए। लास्ट टाइम पर उनको वापस देख लीजिए, उस कलेक्शन को देखिए, तो जो आपके टेस्ट में गलत हो रहा है वो आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। और एक चीज और जो मैंने आपको बात करी थी, बहुत सारे कैंडिडेट सर मार्क्स कम आते हैं तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, उससे क्या करें। देखो पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो बिल्कुल अब आपके दिमाग में ये बैठ गया कि वो बाकी टेस्ट सीरीज से बहुत हार्ड है, एग्जाम से भी हम एक लेवल ऊपर लेके चलते हैं, तो उससे हताश तो बिल्कुल नहीं होना। ये मानकर चलना जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उससे 30-40 मार्क्स आपके ज्यादा ही आएंगे। अगर आपके अभी 180-185 पे भी आप आ रहे हो तो उससे 30-40 मार्क्स आप ज्यादा जोड़ लीजिए। 20 तो कम से कम, जिनके 200 भी आ रहे हो 15 से 20 नंबर भी ज्यादा जोड़कर चल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये तो अलग अलग, अब जो जिसके 150 आ रहे हैं वो 30-40 भी जोड़ सकता है, लेकिन जिसके ऑलरेडी 220 आ रहे हैं वो 5-10 नंबर और जोड़ के ही ज्यादा चल सकता है, इतना आप ज्यादा लेकर ही आएंगे यहाँ पर। तो वो चिंता नहीं करनी कि अभी भी इतना पीछे गैप है। हम आपको हार्ड लेवल की तैयारी करा रहे हैं कि अगर पेपर हार्ड भी आ गया तो आपको शॉक नहीं लगे यहाँ पर। और सबसे जरूरी चीज है
कि अभी अगर नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आपको टिके रहना, बस टिके रहना है, आप लास्ट टाइम तक देते रहना। ये संघर्ष का टाइम है, अभी ये अभ्यास का, मेहनत का टाइम है। इसका रिजल्ट आपको फाइनल जब एग्जाम देने जाओगे उस दिन आपको देखने को मिलेगा। जो पेपर अगर अपने हार्ड चैलेंज से आप गुजर गए तो आपको लगेगा यार पेपर तो बहुत ईजी है। हम यही चाहते हैं कि पेपर आपके लिए ईजी हो जाए, तो बस टिके रहना है, छोड़ना नहीं है अपने को, है ना। अच्छी बात ये है ना कि मेन एग्जाम में फेल होने से ज्यादा अच्छा है कि टेस्ट में कम नंबर आए, ताकि पहले से आप सुधार कर ले। आपके टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो आप और ज्यादा मेहनत के लिए प्रेरित, डिमोटिवेट नहीं होना है ना। थोड़ा सा कई बार लगता है, लेकिन आपको बस सुधार में ध्यान देना कि कैसे इंप्रूव कर आपको करना है। अगर आप इसको इंप्रूवमेंट करते गए तो आप देखिए कि धीरे धीरे जो है आप में इंप्रूवमेंट भी आता जाएगा और उसका फायदा जो है आपको एग्जाम में यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है, और भी कोई आपके डाउट्स हो, कोई भी और भी सवाल हो, टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप कमेंट में यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके भी जवाब दूं। और बाकी अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऑनलाइन, आप उसमें देखिए, उसमें 29% आपके लिए डिस्काउंट चल रहा है। NS01 कूपन कोड यूज करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने नई वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो वो भी आप देख लेना, वो भी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।